नमस्कार। बीएड द्वितीय वर्ष विषय हमारा संस्कृत का शिक्षण शास्त्र और इसके अंतर्गत हम श्रव्य दृश्य साधनों की चर्चा कर रहे थे, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री। और उसके अंतर्गत हम लोगों ने लास्ट जो पढ़ा है वो श्यामपट्ट पढ़ा था कि श्यामपट्ट का उपयोग किस प्रकार हम लोग संस्कृत शिक्षण के अंतर्गत करते हैं, किन चीज़ों को बताने के लिए श्यामपट्ट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे रेखा चित्र और संस्कृत शिक्षण में रेखा चित्र का प्रयोग किस प्रकार होता है उसकी बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो वस्तु, व्यक्ति, पशु पक्षी या स्थान की आकृति रेखाओं द्वारा खींचना रेखा चित्र कहलाता है। चित्र उपलब्ध न होने पर शिक्षक रेखा चित्र का सहारा लेता है। शिक्षक श्यामपट्ट पर कुछ रेखाओं को चौक की सहायता से खींचकर रेखा चित्र बनाता है। संस्कृत शिक्षण में पशु पक्षी ऐतिहासिक इमारतों, प्राकृतिक दृश्यों आदि के रेखा चित्र बनाकर पाठ को रोचक एवं प्रभावी बना सकते हैं। देखिए, रेखा चित्र है वो विभिन्न रेखाओं के माध्यम से बनाया जाता है। किसी भी पक्षी का चित्र बोर्ड पर अध्यापक बना देता है और विद्यार्थी के समक्ष उससे संबंधित बारीकियों को वो बताता है। ठीक है, इसके अलावा ऐतिहासिक इमारतें हैं, कोई भी किला है तो किले का चित्र अध्यापक अगर मान लो नहीं अवेलेबल होता है, कहीं पर ऐसी समस्या आ जाती है तो अध्यापक है बोर्ड पर भी उन चित्रों को बना, क्योंकि किले के बारे में बताया तो उसमें कितने गुंबज है, कब बनाया गया था, किस प्रकार से बनाया गया है, कहाँ पर कौन सी चित्रकारी है, उससे संबंधित सारी जानकारियाँ वो नोट्स बनाकर बोर्ड पे बनाकर चित्र और फिर उसकी लाइनें खींचते हुए उस चित्र के बारे में संपूर्ण जानकारी दे सकता है। तो इस प्रकार से रेखा चित्र है वो विभिन्न, अगर हम संस्कृत शिक्षण की बात कर रहे हैं तो इस प्रकार से पशु पक्षी, ऐतिहासिक इमारतों, प्राकृतिक दृश्यों और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो कि नया है। तो नया जो पाठ्यक्रम के अंतर्गत है उन सभी का प्रयोग, उन सभी के लिए संस्कृत शिक्षण में हम
हम रेखा चित्र का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पाठ को रुचिकर और प्रभाव को बनाने के लिए हम रेखा चित्र का प्रयोग कर सकते हैं। अब है ये था रेखा चित्र। अब है मानचित्र। अगला है मानचित्र। मानचित्र का प्रयोग। मानचित्र की उपयोगिता सभी जानते हैं कि इतिहास, भूगोल आदि में मानचित्र का प्रयोग किया जाता है, लेकिन संस्कृत शिक्षण में हम इसका उपयोग कहाँ किस रूप में कर सकते हैं उसकी बात भी हम लोग कर लेते हैं। मानचित्र की उपयोगिता इतिहास और भूगोल, में सर्वविदित है। मतलब कि सभी को पता है कि इतिहास और भूगोल में मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत शिक्षण में धार्मिक नगरों, ऐतिहासिक स्थलों आदि को बताने के लिए मानचित्र का उपयोग किया जाता है। देखिए, हम लोग सभी जानते हैं कि इतिहास और भूगोल विषय के अंतर्गत मानचित्र का प्रयोग बहुत ही आवश्यक रूप से या फिर मतलब कि हर प्रकार से किया जाता है। लेकिन हम लोग संस्कृत शिक्षण में भी धार्मिक नगर है, जो धार्मिक नगरों के बारे में, जैसे उज्जैन नगरी है, तो हम नक्शे के माध्यम से उस उज्जैन नगरी के बारे में बता सकते हैं, या फिर हम जो प्रस्तावना प्रश्न बनाए तो उसी आधार पर हम लोग इस प्रश्नों को लेते हुए मानचित्र को लेते हुए प्रश्नों का बना सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक स्थल है, जैसे आगरा है, दिल्ली है, इनको बताने के लिए भी हम लोग मानचित्र का उपयोग संस्कृत शिक्षण में कर सकते हैं, और संस्कृत में भी इन प्रकार के पाठों का समावेश किया जाता है। संस्कृत शिक्षण में गद्य पाठ में नदियों, पर्वतों और नगरों के नाम आते हैं। शिक्षक को भारत के मानचित्र का उपयोग करके बालकों को जानकारी प्रदान करनी चाहिए। शिक्षक है वो मानचित्र, जब ऐसे पाठ के अंदर अगर ये सारी चीज़ें दिखाई दी जाए तब शिक्षक है वो मानचित्र, जैसे कि ये नदी है, पर्वत है, इनकी बात आ रही है, तो अध्यापक है वो नक्शे का प्रयोग करते हुए उन पर्वतों की जो पर्वत है वो कहाँ पर स्थित है, या फिर नदियाँ हैं वो कहाँ से प्रवाहित हो रही है, ये सारी जानकारियाँ अध्यापक है वो मानचित्र के माध्यम से दे सकता है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने रेखा चित्र और मानचित्र के बारे में बात की, जो कि संस्कृत शिक्षण में भी इनका उपयोग किया जा सकता है और किस प्रकार प्रयोग किया जा सकता है, इसकी जानकारी हम लोगों ने दी। अब आप लिखे अपना गृह कार्य प्रश्न। गृह कार्य प्रश्न, रेखा चित्र
तथा मानचित्र का संस्कृत शिक्षण में उपयोग कैसे किया जाता है? समझाइए। ठीक है, अपना जो दोहरान कार्य है उसके अंतर्गत आज हम लोगों ने रेखा चित्र और मानचित्र की बात की। इसी के रूप में आप इस प्रश्न को लिखिए और उसका उत्तर आप लोग दोहरान कार्य के उत्तर के रूप में लिखकर लाएंगे। और अंत में इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर आप लोग घर से बाहर निकलते 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाएं और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।